नमस्ते दर्शक बंधुओं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा देगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान कितना मजबूत हो सकता है। ये कहानी है अमेज़न के घने रहस्यमयी जंगलों में 7 दिन तक अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करने वाली एक युवा लड़की की। एक ऐसी कहानी जो साहस, दृढ़ संकल्प और मानवीय इच्छा शक्ति की सच्ची परीक्षा लेती है। दुनिया के सबसे विशाल और अनछुए रहस्यों में से एक, अमेज़न का वर्षावन। ये सिर्फ एक जंगल नहीं, ये एक जीता जागता संसार है, जहां प्रकृति अपने सबसे कच्चे और प्रचंड रूप में मौजूद है, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा इतनी धुंधली है कि कब कौन सा पल आखिरी हो जाए कहना मुश्किल है। इस विशाल हरे समुद्र में हर पत्ता एक कहानी कहता है, हर शाखा एक रहस्य छुपाती है, और इन्हीं रहस्यों के बीच खो जाने वाली सरस्वती की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन कितना अनमोल है और हम कितनी आसानी से इसे हल्के में ले लेते हैं। मिलिए सरस्वती से, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देने वाली एक युवा रिसर्चर। वो लगभग 24 से 25 साल की एक आत्मनिर्भर और बुद्धिमान लड़की है। उसका जीवन हमेशा से रोमांच और खोज से भरा रहा है, लेकिन इस बार का रोमांच कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सरस्वती हमेशा से ही प्रकृति और उसके रहस्यों से जुड़ी रही है। उसके बचपन का सपना रहा है कि वो अमेज़न की गहराई में जाके उन औषधीय पौधों पर रिसर्च करे जिनके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। उसे लगता था कि इन पौधों में कई गंभीर बीमारियों का इलाज छुपा हो सकता है। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वो इस अभियान पर निकलने वाली थी। उसके माता पिता थोड़े चिंतित थे और ये स्वाभाविक भी था। अमेज़न का जंगल कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये खतरनाक और अप्रत्याशित हो सकता है। एयरपोर्ट पर विदा होते समय उनकी आंखों में थोड़ी नमी थी, लेकिन सरस्वती के चेहरे पर आत्मविश्वास और उत्साह साफ झलक रहा था। सरस्वती अपने रिसर्च दल के साथ अमेज़न के एक दुर्गम हिस्से की ओर उड़ान भर रही थी। उनके छोटे प्रोपेलर प्लेन में कुछ अन्य शोधकर्ता भी थे, जिनमें आकाश और प्रिया मुख्य थे। उनका लक्ष्य था अमेज़न के उन अंदरूनी इलाकों तक पहुंचना जहां मानवीय पहुंच बहुत कम है, ताकि कुछ दुर्लभ औषधीय पौधों की खोज कर सकें। इन पौधों में शायद दुनिया को नई दवाइयां देने की क्षमता हो। प्लेन में उड़ान भरते हुए सरस्वती खिड़की से नीचे घने जंगल को देख रही थी। ये एक अंतहीन हरे कालीन जैसा दिख रहा था, जिसके भीतर अनगिनत रहस्य और खतरे छुपे हुए थे। आकाश ने थोड़ी चिंता दिखाते हुए मौसम की रिपोर्ट का जिक्र किया था कि आगे कुछ तूफानी दिख रहा है, लेकिन पायलट ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सब ठीक रहेगा। अचानक प्लेन में एक जोरदार झटका लगा। ये इतना जबरदस्त था कि सरस्वती अपनी सीट से उछल गई। प्लेन तेजी से हिलने लगा, जैसे कोई खिलौना हवा में लहरा रहा हो। यात्रियों में घबराहट फैल गई। बच्चों के रोने की आवाजें, लोगों की चीखें और पायलट की घबराई हुई आवाजें एयरलाइनर में गूंजने लगीं। हम एक बड़े तूफान में फंस गए हैं, सभी अपनी सीटों पर कसकर बैठे रहें। पायलट की आवाज दहशत भरी थी। एक और भयानक झटका और प्लेन का एक इंजन धुआं उगलने लगा। आग की लपटें दिखाई देने लगीं। प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। सरस्वती ने अपनी आंखों के सामने मौत को मंडराते हुए देखा। उसने अपनी सीट बेल्ट को और कसकर पकड़ा और दिल ही दिल में अपने माता पिता को याद किया। ये उसके जीवन के आखिरी पल थे, ऐसा उसे लग रहा था। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। प्लेन अनियंत्रित होकर घने जंगल में जा गिरा। सब कुछ अंधकारमय हो गया। सरस्वती को कुछ भी याद नहीं था कि उसके बाद क्या हुआ, बस एक गहरा अंधेरा और फिर एक तीखा दर्द। जब उसे होश आया तो सब कुछ धुंधला था। उसे लगा जैसे उसका शरीर टुकड़ों में बट गया हो। आसपास जले हुए धातु की गंध, टूटी हुई लकड़ियां और चीख पुकार की धीमी आवाजें आ रही थीं। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। वो एक दलदली जमीन पर गिरी हुई थी। उसके सिर से खून बह रहा था और उसका बायां हाथ बुरी तरह से जख्मी था। आसपास प्लेन का मलबा बिखरा पड़ा था। धुएं का गुबार उठ रहा था। जंगल की भयानक चुप्पी को चीरती हुई सिर्फ टूटे हुए विमान के हिस्से और कहीं कहीं से आती दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। उसने मुश्किल से अपने आप को सहारा देकर उठाया। उसकी नजर सबसे पहले प्लेन के मलबे पर पड़ी। वहां जलते हुए अवशेष और बिखरे हुए सामान थे। उसने अपने दल के सदस्यों को खोजने की कोशिश की, आकाश और प्रिया को, लेकिन उसे कहीं कोई नहीं दिखा। सिर्फ जलते हुए जहाज का मलबा और मौत का सन्नाटा था। सरस्वती को एक पल के लिए लगा कि यह सब एक बुरा सपना है। उसने अपनी आंखें मींची और फिर से खोली। नहीं, ये तो सच था।
वो अमेज़न के घने अनजान जंगल में अकेली फंसी हुई थी। उसके प्लेन का भयानक क्रैश हो चुका था और वो खुद को एक ऐसे स्थान पर पाई थी जहां उसे नहीं पता था कि उसे कहां जाना है या क्या करना है। रात होने वाली थी। सूरज की किरणें घने पत्तों के बीच से मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थीं और अब वे भी धीरे धीरे गायब हो रही थीं। जंगल में अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। उसे पता था कि रात के समय जंगल और भी खतरनाक हो जाता है। उसने अपने आसपास देखा, सब कुछ हरियाली से भरा था, लेकिन ये हरियाली उसे शांति नहीं बल्कि एक अजीब सा डर दे रही थी। विशालकाय पेड़ जिनकी ऊंचाई आसमान छू रही थी उसे डरा रहे थे। घनी झाड़ियां जिनमें से होकर गुजरना असंभव लग रहा था। उसने अपनी जेब टटोली। किस्मत से उसका छोटा सा इमरजेंसी किट अभी भी उसके पास था, जिसमें एक छोटी टॉर्च, एक कंपास और कुछ प्राथमिक उपचार की दवाएं थीं। उसके पास पानी की एक बोतल भी थी जो आधी खाली थी। पहला कदम क्या हो, सरस्वती ने खुद से पूछा। उसे ये तो पता था कि वो जिंदा है, लेकिन कैसे, ये एक चमत्कार ही था। अब उसे जिंदा रहने के लिए लड़ना था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, उसे यहां से बाहर निकलना है। उसने अपनी टॉर्च जलाई। उसकी हल्की रोशनी में उसने देखा कि उसके आसपास का जंगल कितना घना और डरावना था। अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, कीड़े मकोड़ों की भिनभिनाहट, दूर कहीं से किसी जानवर की दहाड़, पत्तों के सरसराने की आवाज। हर आवाज उसे और डरा रही थी। सरस्वती ने अपने जख्मी हाथ पर प्राथमिक उपचार किया। दर्द तो बहुत था, लेकिन उसे पता था कि उसे मजबूत रहना है। वो अकेली थी और उसे अपनी मदद खुद ही करनी थी। रात और गहरी होती जा रही थी। उसे एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे थोड़ी सूखी जगह देखी जहां वो बैठ सकती थी। उसने अपने आसपास कुछ पत्ते और टहनियां इकट्ठा की ताकि वो खुद को थोड़ा ढक सके। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। जंगल की आवाजें उसे सोने नहीं दे रही थीं। हर आहट पर उसे लगता था कि कोई खतरनाक जानवर उसके पास आ रहा है। उसने अपनी टॉर्च को जलते रखा, लेकिन उसकी बैटरी भी ज्यादा देर नहीं चलने वाली थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की। उसे नहीं पता था कि अगले पल क्या होगा। ये उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात थी। जब सुबह हुई तो सूरज की पहली किरणें घने पत्तों को चीरकर जमीन पर आईं। ये एक नई सुबह थी, लेकिन सरस्वती के लिए ये एक नई चुनौती लेकर आई थी। उसे पता था कि उसे यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। ये सिर्फ पहले दिन की शुरुआत थी। उसे नहीं पता था कि यह सफर कितना लंबा चलने वाला है। अमेज़न का जंगल उसके सामने एक भयानक राक्षस बनकर खड़ा था और उसे इस राक्षस से लड़ना था, अपनी जिंदगी के लिए। दर्शक बंधुओं, ये तो बस शुरुआत है। सरस्वती का यह संघर्ष अभी कई मोड़ लेगा। उसे किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा, क्या वो इस विशाल जंगल से बाहर निकल पाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानी में। तो अब तक हमने देखा कि कैसे सरस्वती का विमान अमेज़न के घने जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो अकेली, जख्मी और असहाय उस विशाल और अनजाने जंगल में फंस गई थी। उसने एक बेहद डरावनी रात गुजारी थी। अब सुबह हो चुकी है, लेकिन ये सुबह उसके लिए नई उम्मीद नहीं बल्कि नई चुनौतियों का पहाड़ लेकर आई है। सरस्वती का संघर्ष अभी शुरू हुआ है। सुबह की पहली किरणें जब पत्तों को चीरकर जमीन पर पहुंची तो सरस्वती ने अपनी आंखों में एक नई दृढ़ता महसूस की। डर अभी भी था, लेकिन उसके साथ ही जीने की प्रबल इच्छा भी जागृत हो चुकी थी। उसे पता था कि उसे यहां से निकलना होगा और हर हाल में निकलना होगा। उसने अपने आसपास बिखरे हुए मलबे को फिर से देखा। कोई और जीवित बचा हो इसकी उम्मीद बहुत कम थी। उसका इमरजेंसी किट और आधी भरी पानी की बोतल उसके लिए सबसे कीमती चीजें थीं। कंपास, ये उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था। उसे एक दिशा तय करनी थी। उसे यह भी पता था कि विमान दुर्घटना के बाद बचाव दल जरूर उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन इस घने जंगल में यह कितना मुश्किल होगा, यह सोचकर भी उसका दिल बैठ जाता था। उसने पहले अपने जख्मों को फिर से साफ किया और दवा लगाई। दर्द तो बहुत था, लेकिन उसे पता था कि उसे मजबूत रहना है।
वो अकेली थी और उसे अपनी मदद खुद ही करनी थी। उसने कंपास निकाला और एक दिशा में चलना शुरू किया। वो जानती थी कि उसे किसी नदी या धारा का पीछा करना होगा, क्योंकि नदियां अक्सर आबादी वाले इलाकों की ओर ले जाती हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। हर तरफ विशाल पेड़, घनी झाड़ियां और अजीबोगरीब वनस्पतियां थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ाई थी, उसे महसूस हुआ कि जंगल सिर्फ पेड़ों और पत्तों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत सत्ता है। हर तरफ आवाजें थी, पक्षियों की चहचहाहट, कीड़ों की भिनभिनाहट और कभी-कभी पेड़ों से गिरती हुई पत्तियों की सरसराहट। उसे हर चीज से डर लग रहा था। हर आवाज उसे किसी खतरे का संकेत दे रही थी। चलते चलते उसे जमीन पर कुछ ताजे फल दिखाई दिए। वो भूखी थी, बहुत भूखी, लेकिन उसे अपनी रिसर्च की पढ़ाई याद आई। अमेज़न में कई फल बेहद जहरीले हो सकते हैं। उसने अपनी जान जोखिम में नहीं डालने का फैसला किया। अभी उसे सुरक्षित भोजन की तलाश करनी थी। पानी की तलाश में वो एक छोटी सी धारा के पास पहुंची। पानी साफ दिख रहा था, लेकिन उसे पता था कि सीधे नदी का पानी पीना खतरनाक हो सकता है। उसमें बैक्टीरिया और परजीवी हो सकते हैं। उसे अपनी इमरजेंसी किट में मिली पानी की कुछ शुद्धिकरण की गोलियां याद आईं। उसने उन गोलियों का इस्तेमाल किया और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। हर एक बूंद उसके लिए जीवनदायिनी थी। पानी पीकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन भूख अभी भी उसका पीछा कर रही थी। दिन चढ़ता जा रहा था। जंगल में आर्द्रता बहुत ज्यादा थी और उसे पसीना आ रहा था। उसके कपड़े चिपचिपे हो चुके थे। उसका शरीर थकने लगा था, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। उसे आगे बढ़ना था। चलते चलते उसे अचानक जमीन पर कुछ अजीब से पदचिन्ह दिखाई दिए। ये किसी जानवर के पदचिन्ह थे और वे बहुत बड़े थे। सरस्वती के मन में डर बैठ गया। उसे पता था कि अमेज़न में जैगुआर और एनाकोंडा जैसे खतरनाक जानवर होते हैं। उसने अपनी गति धीमी कर दी और ज्यादा सतर्क हो गई। थोड़ी देर बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये एक तरह की खरखराहट थी जो पत्तों के बीच से आ रही थी। सरस्वती रुक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी टॉर्च निकाली, जो दिन के उजाले में कम प्रभावी थी, लेकिन फिर भी एक सहारा थी। खरखराहट और तेज होती गई। उसे लगा कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। डर के मारे उसकी रूह कांप गई। उसने अपनी हिम्मत बटोरी और धीरे धीरे उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। अचानक झाड़ियों से एक विशालकाय सांप निकला। ये एक ग्रीन एनाकोंडा था, जो अपनी विशाल देह और चमकदार हरी भूरी खाल के साथ बेहद डरावना लग रहा था। सांप की आंखें सरस्वती पर टिकी थीं। वो शांत था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही मौत का संदेश दे रही थी। सरस्वती की सांसें अटक गईं। वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसका शरीर डर से सुन्न हो गया था। उसे पता था कि एनाकोंडा बेहद खतरनाक होते हैं और अपने शिकार को कसकर जकड़कर मार डालते हैं। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सांप धीरे धीरे उसकी ओर सड़कने लगा। उसकी धीमी गति और भी डरावनी थी। सरस्वती ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि ये उसका अंत है। अचानक पास के पेड़ से एक तेज ऊंची चीख की आवाज आई। ये एक बड़े बंदर की चीख थी। बंदर तेजी से पेड़ की शाखाओं पर उछलते हुए भागा। उस चीख से एनाकोंडा का ध्यान भटक गया। सांप एक पल के लिए रुक गया और फिर धीरे धीरे दूसरी दिशा में सरक गया, शायद उस बंदर का पीछा करने के लिए। सरस्वती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सांप जा चुका था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बच गई थी। ये एक चमत्कार था। उसका शरीर पसीने से लथपथ था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। यह अनुभव इतना भयानक था कि उसे लगा कि वो तुरंत वहीं गिर पड़ेगी, लेकिन उसे पता था कि उसे मजबूत रहना है। जंगल में एक पल की भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। उसने खुद को थोड़ा संभाला और उस जगह से तेजी से दूर हटने लगी जहां उसने उस भयानक सांप को देखा था। सरस्वती ने यह सबक सीखा कि जंगल में हर पल सतर्क रहना जरूरी है। मौत किसी भी पल किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन इस अनुभव ने उसे एक अजीब सी ताकत भी दी थी। अगर वो एनाकोंडा जैसे खतरे से बच सकती है, तो शायद वो इस जंगल से भी बच सकती है। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। उसे आज रात के लिए एक सुरक्षित जगह खोजनी थी। उसने एक ऊंचे पेड़ की तलाश की जहां वो शायद चढ़ सके और रात बिता सके, ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षित रहे। उसकी आंखों में अभी भी डर था, लेकिन अब उसके साथ एक नई दृढ़ता भी थी। ये उसके पहले दिन का अंत था और उसे पता था कि आगे और भी भयानक चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं। दर्शक बंधुओं, सरस्वती ने जंगल में अपने पहले दिन मौत को बेहद करीब से देखा। एनाकोंडा से उसका सामना उसके लिए एक भयानक अनुभव था, लेकिन उसने उसे एक योद्धा बना दिया। उसका संघर्ष अभी भी जारी है। क्या वो अगले दिनों में भी इतनी भाग्यशाली रहेगी? क्या वो जंगल के अन्य खतरों से बच पाएगी? दर्शक बंधुओं,
सरस्वती ने अमेज़न के घने जंगल में अपने जीवन के 2 सबसे मुश्किल दिन गुजारे थे। मौत को चकमा देकर वो बच तो गई थी, लेकिन जंगल उसे हर पल एक नई चुनौती दे रहा था। अब शुरू हो रहा है उसका तीसरा दिन, जब भूख, थकावट और अनिश्चितता उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगी। पिछली रात सरस्वती ने एक बड़े पेड़ पर चढ़कर गुजारी थी। डालियों पर सोना आसान नहीं था और उसे हर पल गिरने का डर सता रहा था, लेकिन कम से कम वो जमीन पर रेंगने वाले खतरनाक जानवरों से तो सुरक्षित थी। सुबह जब सूरज की किरणें पत्तों को चीरती हुई उस तक पहुंची, तो उसका शरीर दर्द से अकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में नींद की कमी और चिंता साफ दिख रही थी। वो भूखी थी। पिछले 2 दिनों से उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था। पानी तो उसने शुद्धिकरण की गोलियों से साफ करके पी लिया था, लेकिन अब गोलियां भी खत्म होने वाली थीं। उसे भोजन और पानी दोनों की तुरंत जरूरत थी। पेड़ से नीचे उतरकर उसने फिर से कॉम्पस निकाला और अपनी दिशा तय की। वो अभी भी किसी नदी के किनारे को खोजने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि नदी ही उसे सभ्यता की ओर ले जाएगी। लेकिन जंगल इतना घना था कि चलना बेहद मुश्किल था। हर तरफ जहरीले कीड़े, अजीबोगरीब पौधे और दलदली जमीन थी। उसे हर कदम पर बेहद सावधान रहना पड़ रहा था। चलते चलते उसे कुछ बेरी के पेड़ दिखाई दिए। उसने अपनी रिसर्च याद की। अमेज़न में कई बेरी जहरीली होती हैं, लेकिन कुछ खाने लायक भी होती हैं जिन्हें स्थानीय लोग खाते हैं। उसने बहुत ध्यान से एक बेरी को देखा जिसे वो पहचानती थी कि वो खाने योग्य हो सकती है। फिर भी उसने सावधानी बरतते हुए एक बहुत छोटी मात्रा चखी। जब उसे कोई बुरा स्वाद या तुरंत कोई प्रतिक्रिया महसूस नहीं हुई, तो उसने कुछ और खाई। ये बेरी मीठी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसकी भूख को थोड़ा शांत किया। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इस पल में ये बहुत मायने रखती थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सरस्वती को गर्मी और उमस से जूझना पड़ा। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे और उसकी त्वचा पर छोटे छोटे कीड़े काटने लगे थे। उसने अपनी इमरजेंसी किट से कीट पतंगों से बचाने वाली क्रीम लगाई, लेकिन उसका असर भी सीमित था। दोपहर होते होते उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये एक तरह की चहचहाहट थी, लेकिन बेहद तेज और संगठित। उसने अपनी नजरों को आवाज की दिशा में घुमाया। वहां उसने पेड़ों पर अनगिनत बंदरों को देखा। ये कैपुचिन बंदर थे जो बड़े समूह में थे। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सरस्वती को थोड़ी देर के लिए लगा कि ये बंदर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। वे अपने खेल में मग्न थे। सरस्वती ने देखा कि वे कुछ फल खा रहे थे। उसने ध्यान से देखा कि वे कौन से फल थे। वो समझ गई कि ये फल सुरक्षित होंगे क्योंकि बंदर इन्हें खा रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण सीख थी। उसने उन फलों में से कुछ को जमीन पर गिराने की कोशिश की, लेकिन बंदरों ने उसे दूर भगा दिया। हार मानकर उसने आगे बढ़ना शुरू किया। उसे यह एहसास हुआ कि जंगल में उसे सिर्फ खतरों से ही नहीं, बल्कि भोजन के लिए भी संघर्ष करना होगा। तीसरे दिन की शाम होने वाली थी। सरस्वती को अब बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी। उसका शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन उसका मन उसे हार नहीं मानने दे रहा था। उसने आज भी एक सुरक्षित जगह की तलाश की और एक विशाल पेड़ की जड़ों के बीच थोड़ी जगह बनाई जहां वो रात बिता सके। उसने अपने बचे हुए पानी का एक छोटा घूंट लिया और सो जाने की कोशिश की। चौथे दिन की सुबह सरस्वती के लिए और भी मुश्किल थी। उसकी प्यास और भूख अब चरम पर थी। पानी की शुद्धिकरण की गोलियां खत्म हो चुकी थीं और उसे ताजा पानी खोजना था। उसके शरीर में ऊर्जा बहुत कम बची थी। हर कदम उठाना उसे एक पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। उसे अपने घर की याद आने लगी, अपने माता पिता, अपना आरामदायक बिस्तर, ताजा खाना और साफ पानी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वो अब और नहीं चल पाएगी। निराशा उसे घेरने लगी थी, लेकिन तभी उसे अपनी मां के शब्द याद आए, कभी हार मत मानना बेटी, तुम मजबूत हो। ये शब्द उसके लिए एक नई प्रेरणा बन गए। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और खुद को मजबूत किया। उसे जीना था अपने माता पिता के लिए। उसने फिर से चलना शुरू किया।
इस बार उसका लक्ष्य था किसी झरने या बारिश के पानी को इकट्ठा करना। उसने अपने पास के कुछ बड़े पत्ते इकट्ठे किए जिन्हें वो पानी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। लगभग 2 घंटे चलने के बाद उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। ये पानी गिरने की आवाज थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो इस आवाज की दिशा में तेजी से भागी। वहां एक छोटा सा झरना था जहां पानी एक चट्टान से गिर रहा था। पानी साफ दिख रहा था। सरस्वती ने पहले अपने हाथों से पानी पिया और फिर उन पत्तों में पानी इकट्ठा किया जो उसने लाए थे। पानी पीकर उसे तुरंत एक नई ऊर्जा महसूस हुई। यह उसके लिए अमृत के समान था। पानी पीने के बाद उसे भोजन की तलाश करनी थी। उसे याद आया कि कैसे बंदरों ने कुछ फल खाए थे। उसने उसी तरह के पेड़ों की तलाश की और कुछ ऐसे फल पाए जो खाने योग्य लगते थे। उसने सावधानीपूर्वक उन्हें खाया। ये उसके लिए एक छोटी सी जीत थी जिसने उसे यह एहसास कराया कि प्रकृति में भी जीवित रहने के तरीके हैं। दिन चढ़ता जा रहा था। सरस्वती अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गई थी। उसे जंगल के हर कोने में खतरा नजर आता था। उसने पत्थरों पर उगने वाली कुछ काई और कवक भी देखे, लेकिन उसे पता था कि इनमें से कई जहरीले होते हैं। उसने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। दोपहर में उसे अचानक जमीन पर कुछ अजीबोगरीब निशान दिखाई दिए। ये किसी इंसान के पदचिन्ह थे। सरस्वती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या वो अकेली नहीं थी? क्या यहां कोई और भी था? एक पल के लिए उसे खुशी हुई कि शायद कोई बचाव दल उसे ढूंढने आया हो, लेकिन फिर उसे याद आया कि अमेज़न में कुछ जनजातियां बाहरी लोगों से दूर रहती हैं और कुछ तो खतरनाक भी हो सकती हैं। उसे नहीं पता था कि ये पदचिन्ह किसके थे। उसने उन पदचिन्हों का पीछा करना शुरू किया, लेकिन बेहद सावधानी से। उसे ये जानना था कि वे कहां जा रहे थे। पदचिन्ह उसे और भी घने जंगल की ओर ले जा रहे थे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह सही फैसला था? क्या वो खतरे की ओर बढ़ रही थी? शाम होने वाली थी। पदचिन्ह एक छोटे से रास्ते में बदल गए थे जो घनी झाड़ियों से होकर गुजर रहा था। सरस्वती को अब और भी ज्यादा डर लगने लगा था। उसे लगा कि वो किसी अनजान खतरे की ओर बढ़ रही है। उसने रुकने का फैसला किया। अंधेरा होने वाला था और वो अनजान लोगों से रात के समय नहीं मिलना चाहती थी। उसने आज भी एक सुरक्षित जगह तलाशी और एक गुफा जैसी जगह में छिप गई जहां वो रात बिता सके। उसे पता था कि उसे आज रात भी नींद नहीं आने वाली थी। उन पदचिन्हों ने उसके मन में एक नई चिंता पैदा कर दी थी। क्या ये दोस्त थे या दुश्मन? ये सवाल उसे पूरी रात परेशान करता रहा। क्या ये पदचिन्ह उसे किसी तरह की मदद की ओर ले जाएंगे या वे उसे एक नए खतरे में डाल देंगे? दर्शक बंधुओं, अब तक सरस्वती ने अमेज़न के उस अथाह जंगल में 4 दिन बिता लिए थे। भूख, प्यास, जख्म और लगातार मौत का साया उसके पीछे था, लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। वे अनजान पदचिन्ह जो उसने चौथे दिन देखे थे। क्या वे पदचिन्ह उसे बचा लेंगे या किसी नए खतरे की ओर ले जाएंगे? आइए जानते हैं उसके 5वें और 6ठे दिन के संघर्ष की कहानी। चौथे दिन की रात सरस्वती ने एक छोटी सी गुफा में बिताई थी, लेकिन उन अनजान पदचिन्हों के बारे में सोचकर उसे नींद नहीं आई थी। सुबह जब उजाला हुआ तो उसने अपनी हिम्मत बटोरी और फिर से उन पदचिन्हों का पीछा करना शुरू किया। उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों थी। उसे उम्मीद थी कि शायद ये पदचिन्ह किसी गांव या बस्ती की ओर ले जाएं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, हर तरफ ध्यान दे रही थी। जंगल सुबह के समय भी उतना ही रहस्यमयी और घना लग रहा था। पक्षियों की आवाजें तेज थीं और हवा में फूलों और मिट्टी की अजीब सी गंध फैली हुई थी। चलते चलते उसे दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। धुआं मतलब आग, आग मतलब इंसान। वो अपनी सारी शक्ति बटोरकर उस दिशा में भागी। उसकी उम्मीद अब आसमान छू रही थी। जैसे जैसे वो पास पहुंची, उसे आवाजें सुनाई देने लगी। ये इंसानों की आवाजें थीं, लेकिन एक ऐसी भाषा में जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने धीरे से झाड़ियों के पीछे से झांका। वहां एक छोटा सा गांव था, कच्चे घरों से बना, जिसके बीच में एक आग जल रही थी। कुछ लोग आग के पास बैठे हुए थे और कुछ बच्चे खेल रहे थे। ये अमेज़न के आदिवासी लग रहे थे, जिनकी त्वचा गहरी और चेहरे पर पारंपरिक पेंटिंग थी। उनके कपड़े भी स्थानीय जड़ी बूटियों से बने थे,
सरस्वती को एक पल के लिए डर लगा। उसने अपनी पढ़ाई में पढ़ा था कि कुछ जनजातियां बाहरी लोगों से मिलना पसंद नहीं करती और कभी-कभी वो हिंसक भी हो सकती हैं। लेकिन वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी और हताश थी कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे मदद चाहिए थी। उसने धीरे से झाड़ियों से बाहर निकली। जैसे ही गांव के लोगों की नजर उस पर पड़ी, वे अचानक शांत हो गए। बच्चे खेलना बंद कर दिए और डरकर अपने बड़ों के पीछे छिप गए। गांव के पुरुषों ने अपनी लाठियां और धनुष उठा लिए। उनकी आंखों में संदेह और चेतावनी थी। सरस्वती ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, ये दिखाने के लिए कि वो खतरा नहीं है। उसने धीरे से टूटी फूटी स्पेनिश और अंग्रेजी में बात करने की कोशिश की, ये समझाने की कि वो अकेली है और उसे मदद चाहिए। लेकिन वे उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे। एक वृद्ध महिला जिसके चेहरे पर कई झुर्रियां थीं, धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ समझ रही हो। उसने सरस्वती के जख्मों को देखा और उसके थके हुए चेहरे को पढ़ा। वृद्ध महिला ने धीरे से कुछ कहा और उसके पीछे खड़े लोगों ने अपने हथियार नीचे कर लिए। महिला ने सरस्वती को अपने पीछे आने का इशारा किया। सरस्वती को लगा कि शायद उसे उम्मीद की एक किरण मिल गई है। वो उसे अपने एक घर में ले गई और उसे बैठने के लिए इशारा किया। उसने उसे कुछ फल और उबली हुई जड़ें खाने के लिए दी। सरस्वती ने उन फलों और जड़ों को इतनी ललक से खाया जैसे उसने महीनों से कुछ खाया ही ना हो। यह भोजन उसके लिए अमृत के समान था। पानी भी दिया गया। ये एक अजीबोगरीब मिट्टी के बर्तन में था, लेकिन साफ था। सरस्वती ने पेट भरकर पानी पिया। धीरे धीरे उसके शरीर में ऊर्जा लौटने लगी। शाम होते होते गांव के लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। वे उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि उत्सुकता थी। वृद्ध महिला ने कुछ इशारों में उससे पूछा कि वो कहां से आई है और कैसे यहां पहुंची। सरस्वती ने इशारों और कुछ टूटे फूटे शब्दों में अपनी कहानी बताने की कोशिश की। विमान दुर्घटना, जंगल में भटकना, एनाकोंडा का सामना। वृद्ध महिला ने ध्यान से सुना। उसे समझ में आया कि सरस्वती एक बाहरी दुनिया से है जो अपनी जान बचाकर यहां तक पहुंची है। उसने सरस्वती को एक सुरक्षित जगह पर सोने का इंतजाम करवाया। आज रात सरस्वती को पहली बार सच्ची शांति महसूस हुई। उसे जंगल के खतरों से मुक्ति मिल गई थी, कम से कम कुछ समय के लिए। छठे दिन की सुबह सरस्वती एक अलग ही एहसास के साथ जागी। वो सुरक्षित थी, पेट भरा हुआ था और उसे अपने आसपास इंसानों की मौजूदगी महसूस हो रही थी। गांव के लोग उसके प्रति अब ज्यादा दोस्ताना थे। बच्चे उसके पास आते और उत्सुकता से उसे देखते। सुबह के नाश्ते में उसे फिर से कुछ फल और जड़ें मिलीं। उसने गांव के लोगों के जीवन को देखा। वे कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते थे, कैसे जंगल के हर पौधे और जानवर का सम्मान करते थे। उनके पास आधुनिक सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उनके जीवन में एक अजीब सी शांति और संतोष था। सरस्वती ने सोचा कि कैसे हम शहरों में रहते हुए प्रकृति से कितने दूर हो गए हैं। ये लोग जंगल को सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक जीवित देवता मानते थे। वे उसकी हर जरूरत को पूरा करते थे, लेकिन उसका शोषण नहीं करते थे। ये उसके लिए गहरा सबक था। दोपहर में वृद्ध महिला सरस्वती के पास आई। उसने कुछ स्थानीय जड़ी बूटियों से उसके जख्मों पर लेप लगाया। ये लेप बहुत असरदार था और सरस्वती को दर्द में काफी राहत मिली। महिला ने इशारों में उसे समझाया कि वो उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में मदद करेगी। गांव के कुछ युवा पुरुषों को इकट्ठा किया गया। वे धनुष, बाण और लाठियों के साथ तैयार थे। वृद्ध महिला ने उन्हें एक दिशा में जाने का इशारा किया और सरस्वती को उनके साथ जाने के लिए कहा। सरस्वती उन आदिवासियों के साथ जंगल के भीतर फिर से चलने लगी। ये चलना पहले से बहुत अलग था। अब उसके पास गाइड थे जो जंगल के हर रास्ते, हर पौधे और हर जानवर को जानते थे। वे इतनी आसानी से घने जंगल में चल रहे थे जैसे वे अपने घर में चल रहे हों। उन्होंने उसे जंगल के कई रहस्य दिखाए। कौन से पौधे खाने योग्य हैं, कौन से जहरीले हैं, कौन सी नदियां सुरक्षित हैं और किन जगहों से बचना चाहिए। सरस्वती को महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक रास्ता नहीं ढूंढ रही थी, बल्कि जंगल को एक नए सिरे से सीख रही थी। पूरे दिन वे चलते रहे। शाम होते होते उन्हें एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचना था। ये नदी अमेज़न की मुख्य धाराओं में से एक थी। आदिवासियों ने उसे समझाया कि इस नदी के जरिए वो अंततः सभ्यता तक पहुंच सकती है।
जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो सूरज ढल रहा था। नदी का विशाल फैलाव और उसकी शांत धारा सरस्वती को एक नई उम्मीद दे रही थी। आदिवासियों ने उसे एक छोटी सी नाव की ओर इशारा किया जिसे उन्होंने पत्तों और लकड़ी से बनाया था। वृद्ध महिला ने सरस्वती को गले लगाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसे अपनी बेटी मान रहे हो। उसने सरस्वती को कुछ सूखे फल और मछली दी ताकि वो अपनी यात्रा जारी रख सके। उसने इशारों में समझाया कि नदी उसे सही दिशा में ले जाएगी। सरस्वती ने उन सभी आदिवासियों को धन्यवाद दिया। उसके पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने उस छोटी सी नाव में कदम रखा। ये एक मुश्किल अलविदा था। इन लोगों ने उसकी जान बचाई थी, उसे जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया था। अब वो नदी के रास्ते सभ्यता की ओर बढ़ रही है। लेकिन दर्शकों, अभी भी क्या उसकी यात्रा इतनी आसान होगी? क्या वो 7वें दिन अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी, या जंगल अभी भी उसके लिए कुछ और परीक्षाएं लेकर बैठा है? दर्शक बंधुओं, अब हम सरस्वती के उस अविश्वसनीय सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। उसने अमेज़न के घने जंगल में 6 दिन बिताए हैं, हर पल मौत को चकमा दिया है। आदिवासियों की मदद से उसे नई उम्मीद मिली और वो एक छोटी सी नाव में नदी के रास्ते सभ्यता की ओर बढ़ रही थी। लेकिन जैसा कि जीवन अक्सर हमें सिखाता है, हर राह सीधी नहीं होती। 7वें दिन उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक अप्रत्याशित धोखा। 6ठे दिन की शाम को सरस्वती ने आदिवासियों से विदा ली थी और अपनी छोटी सी नाव में नदी के रास्ते अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली थी। रात भर उसने नाव चलाई, तारों और चंद्रमा की रोशनी में। नदी की शांत लहरें उसे थपकियां दे रही थीं और उसे लग रहा था कि अब उसके सारे दुख खत्म हो गए हैं। उसके मन में आदिवासियों के प्रति गहरी कृतज्ञता थी, जिन्होंने उसे एक नया जीवन दिया था। सुबह जब सूरज की किरणें नदी के पानी पर पड़ीं, तो सरस्वती ने अपने आसपास एक नई आशा महसूस की। उसने सोचा कि कुछ ही घंटों में वो किसी शहर या गांव तक पहुंच जाएगी। उसकी आंखें लगातार नदी के किनारों पर किसी बस्ती की तलाश कर रही थीं। वो अपनी नाव को धीमे धीमे बहाए जा रही थी जब अचानक उसे नदी के किनारे एक और नाव दिखाई दी। ये उसकी नाव से थोड़ी बड़ी थी और उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। वे उसकी तरफ हाथ हिला रहे थे। सरस्वती को लगा कि शायद ये मछुआरे हैं या कोई बचाव दल। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने अपनी नाव को उनकी तरफ मोड़ दिया। जैसे ही वो पास पहुंची, दोनों आदमी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगे। वे उसकी भाषा नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनके हाव भाव दोस्ताना लग रहे थे। उनमें से एक ने उसे अपनी नाव में आने का इशारा किया, ये दिखाते हुए कि वे उसे शहर तक ले जाएंगे। सरस्वती को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। आदिवासियों ने उसे सिखाया था कि जंगल में हर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो थक चुकी थी और जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना चाहती थी। उसने सोचा कि ये लोग भले ही स्थानीय हों, लेकिन शायद वे किसी गांव के होंगे। उसने अपनी छोटी नाव को उनकी नाव से बांधा और उनकी नाव में चढ़ गई। दोनों आदमी मुस्कुराए और नाव को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। सरस्वती को लगा कि उसकी परेशानियां खत्म हो गई हैं, वो जल्द ही अपने घर पहुंच जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वे जिस दिशा में जा रहे थे, वो उसे शहर की ओर नहीं, बल्कि और गहरे जंगल की ओर लग रही थी। उसने इशारों में उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, लेकिन यह मुस्कुराहट बहुत भयानक थी। उनकी आंखों में लालच और कपट साफ दिख रहा था। उनमें से एक ने अचानक उसके पास रखा हुआ छोटा सा इमरजेंसी किट छीन लिया और दूसरा उसके सोने का लॉकेट खींचने लगा जो उसकी गर्दन में था। सरस्वती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये लोग मछुआरे नहीं, बल्कि बदमाश थे। वे उसे लूट रहे थे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कि वो अब तक के सबसे बड़े खतरे में फंस गई है। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वे उसकी छोटी नाव से सारा सामान निकालकर फेंकने लगे। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो बिल्कुल असहाय थी। उसे लगा कि ये लोग उसे मारकर नदी में फेंक देंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आदिवासियों ने उस पर इतना भरोसा किया था, उसे बचाया था, और अब वो इन धोखेबाजों के हाथों फंस गई थी। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उन पर भरोसा क्यों किया। लेकिन सरस्वती हार मानने वाली नहीं थी। वो 6 दिन तक मौत से लड़ाई लड़ी थी। वो इतनी आसानी से नहीं मरेगी। एक पल के लिए उसने हिम्मत जुटाई। जैसे ही एक आदमी उसका लॉकेट खींचने के लिए झुका, सरस्वती ने अपनी पूरी शक्ति से उसके पेट पर एक जोरदार लात मारी। आदमी दर्द से चीख उठा और थोड़ा पीछे हट गया। दूसरे आदमी का ध्यान भटका। इसी पल का फायदा उठाकर सरस्वती ने तुरंत नाव से नदी में छलांग लगा दी। पानी ठंडा था और तेज धारा थी। सरस्वती तैरना जानती थी, लेकिन नदी की धारा बहुत तेज थी। दोनों आदमी उसे गाली देते हुए उसके पीछे कूद पड़े।
वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सरस्वती ने अपनी पूरी शक्ति से तैरना शुरू कर दिया। उसे पता था कि उसे इनसे दूर भागना है। वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। नदी की धारा उसे तेजी से बहाए जा रही थी। बदमाशों को उसकी गति देखकर आश्चर्य हुआ। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रही है, बस तैरती जा रही थी। उसे लगा कि वो थककर डूब जाएगी, लेकिन जीने की इच्छा उसे आगे बढ़ा रही थी। थोड़ी देर बाद उसे दूर से किसी नाव की आवाज सुनाई दी। एक बड़ी मोटरबोट उसकी तरफ आ रही थी। बदमाशों ने भी उस नाव को देखा और डर गए। वे जानते थे कि अब उन्हें भागना होगा। उन्होंने सरस्वती का पीछा करना छोड़ दिया और अपनी नाव की तरफ वापस मुड़ गए, जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। मोटरबोट तेजी से सरस्वती की तरफ आ रही थी। उसे लगा कि शायद ये कोई बचाव दल हो। उसने अपनी पूरी शक्ति से मदद के लिए आवाज लगाई। मोटरबोट उसके पास पहुंची और रुक गई। उसमें से कुछ लोग कूदकर पानी में आए और उसे बाहर निकाला। वे बचाव दल के लोग थे और उसकी खोज में निकले थे। सरस्वती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो बच गई थी। उसने अपनी जिंदगी के सबसे भयानक 7 दिन गुजारे थे और अंततः उसे बचाव दल ने ढूंढ लिया था। उसके शरीर में अब कोई शक्ति नहीं बची थी। वो सिर्फ राहत की सांस ले पाई। बचाव दल ने उसे अपनी नाव में लिटाया और उसे प्राथमिक उपचार दिया। उसे तुरंत पानी और कुछ एनर्जी बार दिए गए। उसने अपने परिवार को याद किया। अब वो घर जा सकती थी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद बचाव दल सरस्वती को एक छोटे से शहर में ले आया। वहां पहले से ही उसके माता पिता और कुछ मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सरस्वती ने अपने माता पिता को देखा, वो अपनी सारी शक्ति बटोरकर उनकी ओर भागी और उन्हें गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। माता पिता भी उसे देखकर रोने लगे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे फिर से उसे देख पाएंगे। ये एक भावुक मिलन था। मीडिया के कैमरे चल रहे थे, लेकिन सरस्वती को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपने परिवार के साथ होना था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जांच की गई और उसका इलाज किया गया। शारीरिक रूप से वो बेहद थक चुकी थी और कमजोर थी, लेकिन मानसिक रूप से वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। दर्शकों, इसके बाद सरस्वती ने अपनी कहानी दुनिया को सुनाई। जंगल में उसके संघर्ष की कहानी, एनाकोंडा से उसका सामना, आदिवासियों की दया और अप्रत्याशित धोखे से उसका बचना। उसकी कहानी हर जगह फैल गई और वो एक प्रेरणा बन गई। घर लौटने के बाद सरस्वती ने अपना जीवन बदल दिया। उसने अपनी रिसर्च जारी रखी, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने आदिवासियों से जो सीखा था उसे कभी नहीं भूली। वो प्रकृति के संरक्षण और उन जनजातियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगी, जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। वो अक्सर उन आदिवासियों के गांव जाती, उन्हें जरूरत की चीजें देती और उनके साथ समय बिताती। उसने जंगल के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने का महत्व समझा था। उसे पता था कि जंगल सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि एक जीवंत आत्मा है, जिसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दर्शक बंधुओं, सरस्वती की ये कहानी सिर्फ एक जंगल में जीवित रहने की कहानी नहीं है। ये कहानी है मानवीय इच्छा शक्ति की, साहस की और कभी हार न मानने की। ये हमें सिखाती है कि अमेज़न जैसे जंगल सिर्फ खतरनाक नहीं होते, वे हमें जीवन के गहरे सबक भी सिखाते हैं। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, न कि उसका शोषण। चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सरस्वती ने हर पल मौत को देखा, लेकिन उसने लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं छोड़ी। जीवन में विवेक से काम लेना बहुत जरूरी है। सरस्वती की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सरस्वती ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से धोखेबाजों से अपनी जान बचाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सिर्फ बुरे लोग हैं, क्योंकि अगर बुरे लोग हैं, अच्छे लोग भी इस दुनिया में है। आदिवासियों की दया ने सरस्वती को एक नया जीवन दिया। यह हमें सिखाता है कि मानवता और दयालुता अभी भी जीवित है। और जब हम मौत के करीब होते हैं, तभी हमें जीवन का असली मूल्य समझ में आता है। सरस्वती ने अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से देखा। सरस्वती की ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें साफ पानी, भोजन और सुरक्षा आसानी से मिलती है। हमें इन चीजों का मूल्य समझना चाहिए और कभी भी जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कहानी प्रेरणा देती है कि हम अपने सपनों का पीछा करें, लेकिन साथ ही प्रकृति और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। तो दर्शक बंधुओं, ये थी 7 दिन तक जीवित रही अमेज़न जंगल में एक लड़की की अविश्वसनीय कहानी। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा, आपको प्रेरित किया होगा। अब अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। आपके समर्थन से हमें ऐसी और कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी।
मिलते हैं अगली बार एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और जीवन के हर पल को जी भर के महसूस कीजिए। नमस्कार।